आत्मा के 10 दुर्लभ योग के बारे में जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी तक बताया कि आत्मा का पहला दुर्लभ योग है मनुष्य जन्म, दूसरा था आर्य क्षेत्र, कल जिसके बारे में बताया वह था उत्तम कुल। यदि हमें मनुष्य का जन्म भी मिल गया, आर्य क्षेत्र भी मिल गया और उत्तम कुल भी मिल गया, लेकिन हम पैदा होते ही मर गए या अल्प आयु ही मिली, 2, 3, 4 साल की उम्र में ही हमारा देहांत हो गया, तो वो आत्मा का जो योग है, तीनों योग तो मिल गए, मनुष्य जन्म भी मिला, आर्य क्षेत्र भी मिला, उत्तम कुल भी मिला, पर दीर्घायु नहीं मिली। इसलिए चौथा आत्मा का जो योग है दुर्लभ, वह है दीर्घायु जीवन। हमें जब भी कभी किसी को हम प्रणाम करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही आशीर्वाद, जन्मदिन मनाते हैं तो कहते हैं कि तुम जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। पंजाब में जाते हैं, कोई प्रणाम करता है तो कहता है कि जुनदार है पुत्र। गुजरात में जाते हैं और वहाँ प्रणाम करते हैं तो कि घरड़ो थाजे। अपने यहाँ पे एक डोकरो विजय। तो दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद तब मिलता है जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। नमस्कार करो नित्यम, नमस्कारस्य महाफलम, चत्वारि येन वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नमस्कार प्रणाम करने से 4 चीज़ों बढ़ती है, जिसमें पहली है आयु। अगर आयु नहीं होगी तो फिर विद्या, धन और बल बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रणाम करने के बाद में कोई किसी को नहीं कहता है तू बलवान बनना, तू धनवान बनना, तो बुद्धिमान बनना। यही आशीर्वाद मिलता है कि आयुष्मान, यानी कि मुसलमानों में भी अगर किसी को सलाम करते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह ताला, उम्र नहीं होगी और हम 5 साल की उम्र में ही मर जाएंगे, तो हमने शैशव अवस्था ही देखी, न किशोर अवस्था देखी, न युवा अवस्था देखी, न हम पढ़े लिखे, न हमारा विवाह हुआ, न हमें गृहस्थ धर्म का आनंद आया, न हमारे पुत्र हुआ, न पुत्र का विवाह हुआ, न कन्या हुई, तो न कन्या दान करने का अवसर मिला। इस तरह से यदि हमें 4 पीढ़ियां देखने के जितना जीवन मिले और हम सोने की सीढ़ी पर बैठ करके, चढ़ करके फिर स्वर्ग में जाए और मृत्यु को प्राप्त करें, यही जीवन की सार्थकता है। इसलिए चौथा जो दुर्लभ योग आत्मा का है वो दीर्घायु जीवन है। दीर्घायु जीवन होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक अगर दीर्घायु जीवन नहीं मिलेगा तो हम जो हमारे जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, इच्छाएं जो पूरी करना चाहते हैं, वह नहीं हो पाएगी। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आया है कि आयुर्वित्तम कर्मम विद्या निधन में वच पंचेतानि सर्जानी गर्भस्थानी देहिन। जब मनुष्य गर्भ में होता है तो विधाता 5 चीज़ें उसके भाग्य में लिख देता है, जिसमें पहली है आयु, फिर वित्त, फिर कर्म, फिर विद्या और निधन। ये विश्लेषण का विषय है, परंतु पहली बात यह है कि आयु जो है वो लिख दी है कि तुम कितने साल की उम्र होगी, कितने वर्ष जिएगा, कितने महीने जिएगा, कितने दिन जिएगा, फिर कितने घंटे जिएगा, कितने मिनट जिएगा, उसमें कितने सेकंड जिएगा, कितनी सांसें लेगा और कितनी सांसें छोड़ेगा। एक सांस लेकर के जो छूटेगी कि नहीं छूटेगी उसका भी हिसाब है। इसलिए जीवन की हर सांस अनमोल है, उसका पूरा लाभ उठाएं और हमें आत्मा का चौथा जो दुर्लभ योग दीर्घायु जीवन प्राप्त हुआ है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद है।